को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, वक्त जो लगता है, जो रंग लगता है, किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से वक्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही, ये तेरी सोच की कमी और नादानी। अगननी बेफज़लिका, बोला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से, तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दो। यहाँ लाहौर में एक मालदारों की सोसाइटी है, मैं उसे मालदारों की बस्ती कहता हूँ। मुझे पुरानी बात याद है, कहता है मैं थाली के ऊपर बिस्किट बेचता था, एक आने के 2, एक आने के 3, एक आने के 4 बिस्किट बेचता, निहायत गरीब था। रब ने मेरा हाथ पकड़ा, वक्त लगा, मैं जिस सोफे में बैठा था, बड़ा सोफा था, उसके बड़े थे, मुझसे कहने लगा आज जिस सोफे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इस सोफे के ऊपर जितने पत्रे लगे हुए हैं, जितना इसके ऊपर, ये सारा सोना है। और मैंने गौर से देखा तो वो सोना, और मेरा गुमान है, ऐसे अंदाजा है, क्योंकि मैं हकीम तोले माशे, हम रतियों को तोलते हैं दवाओं को, मेरे ख्याल में कुछ 1.25 किलो एक सोफे पे सोना था, कम बेश अंदाजा, और सोफों की लाइनें लगी हुई। तो अगननी पे फज़ल का, और अगला लफ्ज़ सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अमन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़, अज़ाली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जा ये दुआ पढ़, अल्लाह वक्फिनी बिहलालिका, कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी ना मांगना, कहना मौला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खोल, चाहे वो झाड़ू देने में है, चाहे वो आला कुर्सी में है, चाहे वो वजारत में है, चाहे वो फक्र में है, मौला रिज़्क़ के हलाल पर बरकत वाले दरवाजे खोल। ये पैगाम है, ये पैगाम है अली का, हसनैन के बाबा का ये पैगाम है, इमाम हसन के वालिद का, इमाम हुसैन के वालिद का और मोहसिन के वालिद का ये पैगाम है। कर्जों से नजात के लिए, फाइनेंशियली हालात के क्राइसिस और जिंदगी की मुश्किलात के लिए, और जब सब कुछ लुट चुका उसके लिए, इस दुआ को आप सिर्फ 7 दफा सुबह शाम पढ़ बस, मामूल बना ले, सिर्फ 7 दफा सुबह शाम। और फिर अगर कोई दीवाना है तो 1 साल फिर इस दुआ को पढ़ के देखे, सिर्फ 1 साल, 1 साल 7 दफा पढ़ने सुबह शाम। पर ये फैसले करवाते, और फैसले भी ऐसे अल्लाह, और हैरत अंगेज फैसले, और बहुत अजीब फैसले। जिंदगियों की तंगियां खत्म हो जाती हैं, और जिंदगियों के खुशहालियां और राहतें और बरकतें जिंदगियों में शामिल हो जाती हैं। सोचें, दुआ लाया जिब्रील, जुबान पे अदायगी हुई मेरे हबीब, और फैलाया अली करमल्लाहु वजहुल करीम। अब देखें दुआ की तरतीब देखें, और फिर 14 सदियों से ज्यादा अरसा हो गया है इस दुआ को पढ़ने वाले तवंगर हो, मालदार हो। इस दुआ को पढ़ने वालों में की नस्लों में रब ने बरकतों के दरवाजे, वुसअतों के दरवाजे, रहमतों के दरवाजे खोले। तारीख गवाह, और तारीख बता रही है, इस दुआ को पढ़ने वाले का आज तक मैंने मायूस नहीं देखा, और तारीख ने मायूस नहीं देखा। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़ाली करमल्लाहु वजहु का। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में।
आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूँ, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थीं, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़ाली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दें। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला, लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया। फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीज़ें भरो, सवारियों को पिलाओ। काफिला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी, और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी